Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May peace, mercy and blessing for Allah subhanahu wa ta'ala be upon all of you. My dear brother and sister, आज मैं इस्लाम की कुछ खूबियाँ आपके सामने रखने जा रहा हूँ। इस्लाम मज़हब में हम सिर्फ एक ईश्वर, एक अल्लाह और एक गॉड की इबादत करते हैं। हम उसके साथ किसी को शरीक नहीं करते। इसलिए इस्लाम मज़हब को नो कन्फ्यूज़न वाला मज़हब कहा जाता है। मतलब ईश्वर गॉड के मामलात में कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। अल्लाह, ईश्वर, गॉड हम सभी को एक ही मानते हैं। ये कुरान में अल्लाह ताला ने आयत सूरा नंबर 112 में फरमाया है, कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह सिर्फ एक है। इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जिसमें पैदाइश से लेकर के मौत तक किस तरह से ज़िंदगी गुजारना है वो रिटन लिखा हुआ है। इस्लाम में एक ज़कात सिस्टम है। अगर ज़कात सिस्टम सिर्फ मुसलमान भाई अगर प्रॉपर तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से अगर फॉलोअप करता है तो इंशाल्लाह 5 साल के अंदर दुनिया की सारी गरीबी ख़त्म हो सकती है। इस्लाम की एक सबसे आखिरी किताब कुरान शरीफ है जो अरबिक लैंग्वेज में है। इस किताब की खूबी ये है कि इसे 8 से 10 साल का बच्चा भी याद कर लेता है। पूरी किताब, इतनी मोटी किताब, 114 सूरा की किताब, एक 8 से 10 साल का बच्चा भी पूरा अच्छी तरह से याद कर लेता है। अगर इस्लामिक कानून किसी शहर में या किसी कंट्री में 100% अप्लाई किया जाए, कोई बिना भेदभाव के, तो उसका रिज़ल्ट इतना ज़बरदस्त आएगा कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे। 99% ज़िना केसेस कम हो जाएंगे, यानी रेप केसेस 99% रिड्यूस हो जाएंगे। 99% चोरी कम हो जाएगी। 99% इस्लामिक कानून अगर किसी शहर में या किसी कंट्री पर 100% लागू कर दी जाए, बिना किसी भेदभाव के, बिना कोई ऊंचा नीचा, बड़ा छोटा, अमीर गरीब देखे, अगर आप 100% लागू करते हैं तो 90% से ज़्यादा मर्डर कम हो जाएंगे, यानी मौतें कम हो जाएंगी। 90% से ज़्यादा गरीबी तो ऑलमोस्ट 99% गरीबी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इस्लाम में एक ज़कात सिस्टम है। जिसके पास ज़्यादा दौलत है उसका एक क्राइटेरिया है, वो आप अपने निसाब लेवल, उसका निसाब लेवल है वो, और 2.5% उसका ज़कात देना पड़ता है। तो ये सिस्टम की वजह से गरीबी 100% मिट सकती है। इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जो जस्टिस करना सिखाता है। कुरान में अल्लाह ताला कहते हैं कि आप जस्टिस करो, यानी कि फ़ैसला करो, सही फ़ैसला करो। आप यहाँ अगर वो फ़ैसला आपके अपने के ख़िलाफ़ क्यों ना हो, फिर भी आपको जस्टिस यानी फ़ैसला, सही फ़ैसला देना है। इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जिसमें टेररिज्म का कोई जगह ही नहीं है, आतंकवाद का कोई जगह नहीं है। ये तो दूसरे लोग हैं जो इस्लाम को गलत तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, वरना इस्लाम की खूबसूरती ऐसी है कि अगर इस्लाम को माना जाए तो टेररिज्म तो है ही नहीं है। टेररिस्ट वगैरह और टेररिज्म सिस्टम तो है ही नहीं इस्लाम में, क्योंकि कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर एक इंसान को किसी ने जानबूझकर बेकसूर इंसान को कत्ल किया, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, तो उसने पूरी इंसानियत का कत्ल कर दिया। कर्ज, इस्लाम में जो कर्ज मिलता है या कर्ज लेते हैं तो उस पर कोई सूद वगैरह नहीं दिया जाता है, कोई सूद लिया भी नहीं जाता है और ना सूद दिया जाता है। इस्लाम में जहेज़ का सिस्टम नहीं है। आज कुछ लोग ले रहे हैं वो अलग बात है। इस्लाम की खूबसूरती मैं आज बता रहा हूँ कि जहेज़ का कोई सिस्टम नहीं है, डॉरी का कोई सिस्टम नहीं इस्लाम में। उससे क्या होता है कि लड़कियाँ कुंवारी नहीं रह पाती हैं, लड़कियाँ वक्त पे एज रहते हुए उनकी शादियाँ हो जाती है। दहेज के डर से माँ बाप बच्ची पैदा होते ही मार देते हैं, इसलिए इस्लाम दहेज के ख़िलाफ़ है। इस्लाम में दहेज लेना, डॉरी लेना हराम है। इससे क्या होता है कि जो लड़कियां पैदा होती हैं उसे भी अल्लाह का ब्लेसिंग मान करके रखा जाता है। इस्लाम में अगर कोई राजा भी कोई गलती करता है तो उसे भी सज़ा मिलेगी। ये इस्लाम का कानून है कि अगर कोई राजा भी गलती करता है तो उसे भी सज़ा मिलेगी। इस्लाम में सूद लेना और सूद देना जायज़ नहीं है, इसलिए इस्लामिक कानून जहाँ पे फॉलोअप किया जाएगा
वहाँ पर सूद का सिस्टम ख़त्म हो जाएगा, करप्शन 100% ख़त्म हो जाएगा। अल्कोहल यानी शराब, सिगरेट वगैरह ये सारी चीज़ पीना हराम है, तो जिसकी वजह से कई ज़िंदगियां बचेंगी, कई घर बचेंगे। तो इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जो शराब पीने को हराम करार दिया है। इस्लाम में सुसाइड करना एक बहुत बड़ा गुनाह है, खुदकुशी करना एक बहुत बड़ा गुनाह है। खुदकुशी करने वाले को अल्लाह पसंद नहीं करता है, इसलिए इस्लाम में इसे मना किया गया है, जिसकी वजह से मुसलमान बहुत कम इसकी तरफ जाते हैं। तो इस्लाम इसका सॉल्यूशन है। जो आज आप देख रहे हैं, लोग डिप्रेशन की वजह से सुसाइड कर रहे हैं, लोग कर्ज की वजह से, लोग लड़कियों की शादी ना होने की वजह से, बहुत सारे मामलात की वजह से लोग सुसाइड कर रहे हैं। इस्लाम इसका सॉल्यूशन है। इस्लाम एक ऐसा मज़हब है इन सारे चीज़ का सॉल्यूशन इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जिसमें नो डिस्क्रिमिनेशंस, कोई भेदभाव नहीं, रंग के बुनियाद पर, गोरा काला के बुनियाद पर, अमीर गरीब के बुनियाद पर, इंडिया अफ़गानिस्तान के बुनियाद पर, इंडिया अमेरिका के बुनियाद पर, इंडिया सऊदी अरब के बुनियाद पे कोई भेदभाव नहीं है। एक आम मुसलमान यानी कि एक लेबर कैटेगरी का मुसलमान एक राजा के साथ नमाज पढ़ सकता है। उस राजा की हिम्मत नहीं हो सकती है कि वो नमाज के सफ से उसको हटा दे, ये इस्लाम इजाज़त नहीं देता है। अल्लाह ताला ने कुरान को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतारा 1400 साल पहले। आज तक उस किताब में एक ज़ेर ज़बर की बदलाव नहीं हुई है, क्योंकि उस किताब को अल्लाह ने उस किताब में ख़ुद लिखा है कि इस किताब की हिफाजत की ज़िम्मेदारी हम लेते हैं। यानी कि अल्लाह ख़ुद कुरान शरीफ की हिफाजत की ज़िम्मेदारी लिया है। इस्लाम मज़हब की खूबसूरती ऐसी है कि ये दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन बन गया है। दुनिया में सबसे ज़्यादा कबूल किया जाने वाला इस्लाम मज़हब है। इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जिसमें आपको सोना कैसे है, खाना कैसे है, यहाँ तक के पेशाब कैसे करना है, वो भी रिटन में लिखा हुआ है। दुनिया में आप जो भी प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, चाहे वो टेररिज्म का प्रॉब्लम है, पॉवर्टी का प्रॉब्लम है, या फिर आप ज़िना का प्रॉब्लम है, चोरी का प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यूज़ का प्रॉब्लम है, ये सारे प्रॉब्लम्स का 100% इलाज, सॉल्यूशन वो इस्लाम में है। वो अलग बात है लोग फॉलो अप नहीं करना चाहते हैं, इस्लाम मज़हब के तालीमात पे नहीं चलना चाहते हैं, दैट इज़ अनदर मैटर। बट द रियलिटी इज़ कि सारे प्रॉब्लम्स का हल इस्लाम में है। लड़कियों की शादी नहीं हो रही है, ये फहश, हैवानगी, ये सारी चीज़ों का जो सॉल्यूशन है, हाउ टू गेट पीस इन योर हार्ट, ये सारे चीज़ों का सॉल्यूशन इस्लाम में है। डिप्रेशंस का, मर्डर का, सारे चीज़ का सॉल्यूशन इस्लाम में है। इस्लाम के सबसे आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बायोग्राफी दुनिया का कोई भी इंसान पढ़ता है तो वो एक बात कहने से नहीं रुकता है कि ऐसे भी शख्स इस दुनिया में आए हैं, ऐसा भी कोई इंसान हो सकता है इतना खूबसूरत, इतना बेहतरीन। माइकल हिचार्ड की एक बुक है जिसमें उन्होंने 100 इन्फ्लुएंशियल पर्सन इन द वर्ल्ड, दुनिया के 100 प्रभावित लोगों का नाम उसमें मेंशन किया है, जिसमें उन्होंने सबसे नंबर 1 पर रखा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जो दूसरे मज़हब की इज़्ज़त करना सिखाता है। आप सूरह अनाम आयत नंबर 108 को में पढ़ेंगे तो अल्लाह फरमाता है कि दूसरे मज़हब की इज़्ज़त करना आपको अल्लाह सिखाता है। इस्लाम की कोई भी तालीमात, चाहे कोई भी कानून, वो इंसानियत के ख़िलाफ़ नहीं है। जिसने इसको अच्छे से पढ़ा है वो ये कहकर गुज़रा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कि नहीं है कोई माबूद अल्लाह के सिवा, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं।